भारत के इतिहास में एक नाम ऐसा है जो सदियों बाद भी गूंजता है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहानी है एक बिल्कुल साधारण से लड़के की, जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया और भारत के पहले महान साम्राज्य की नींव रखी। लेकिन सवाल तो यही है ना, एक लड़का जिसके पास ना कोई सेना ना कोई राजपाट, वो आखिर भारत का महान सम्राट बना तो बना कैसे? चलिए आज इसी इनक्रेडिबल सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो इस महान कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मामूली ढंग से, एक आम लड़के से। देखिए, चंद्रगुप्त का जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ था। कोई शाही खून नहीं, कोई विरासत में मिला ताज नहीं। उसकी शुरुआत एकदम जीरो से हुई, एक बिल्कुल साधारण परिवार में। लेकिन हाँ, उसके अंदर दो चीजें थीं जो उसे बचपन से ही खास बनाती थीं। एक जबरदस्त एम्बिशन, कुछ बड़ा कर दिखाने की चाहत, और दूसरी लोगों को अपने साथ लेकर चलने की कमाल की लीडरशिप क्वालिटी। उसके अंदर एक आग थी, बस एक मौके का इंतजार था। और वो मौका तब आया जब उसकी जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री हुई जो सिर्फ एक गुरु नहीं बल्कि एक असली मास्टरमाइंड था। ये शख्स थे चाणक्य। जब चाणक्य की पारखी नजर चंद्रगुप्त पर पड़ी तो उन्होंने वो देख लिया जो किसी और को नहीं दिखा, और उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जिसने भारत का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने कहा, मैं इस लड़के को राजा बनाऊंगा। और बस यहीं से चंद्रगुप्त की असली ट्रेनिंग शुरू हुई। चाणक्य ने उसे सिर्फ हथियार चलाना नहीं सिखाया, नहीं, उन्होंने उसे युद्ध की वो रणनीतियां समझाईं, राजनीति के वो दांव पेंच सिखाए, और एक महान राजा बनने के लिए जरूरी लीडरशिप के हर गुण से लैस किया। वो उसे एक योद्धा नहीं, एक संपूर्ण शासक बना रहे थे। और इन दोनों के दिमाग में लक्ष्य बिल्कुल साफ था और बहुत बड़ा था। उस समय के सबसे शक्तिशाली और भ्रष्ट नंदवंश को जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। नंद साम्राज्य कोई छोटी मोटी ताकत नहीं थी, उनसे टक्कर लेना एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। चंद्रगुप्त ने अपनी सेना तैयार करना शुरू किया। शुरुआती लड़ाइयां बहुत मुश्किल थीं। सच तो ये है कि वो कई बार हारा भी, लेकिन, और यही सबसे जरूरी बात है, उसने हार नहीं मानी, वो लगा रहा, और उसकी इसी जिद ने काम किया। आखिरकार जीत उसी की हुई, और मगध पर मौर्य साम्राज्य का झंडा लहराया। और एक और दिलचस्प बात देखिए, जिस वक्त चंद्रगुप्त भारत के अंदर अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था, ठीक उसी वक्त भारत की सीमाओं पर सिकंदर के सेनापतियों का खतरा मंडरा रहा था। मतलब चैलेंज डबल था। सिर्फ देश को अंदर से एक नहीं करना था, बल्कि उसे बाहरी ताकतों से भी बचाना था। तो नंदों पर जीत और सीमाओं को सुरक्षित करने के साथ ही भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नए दौर का आगाज हुआ। इसी जीत के साथ मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, और ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि ये भारत का पहला, जी हाँ, पहला इतना विशाल साम्राज्य था जिसने देश को उत्तर से दक्षिण तक एक सूत्र में पिरो दिया था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, तो राज्य तो जीत लिया, लेकिन एक विजेता और एक महासम्राट में जमीन आसमान का फर्क होता है। सवाल ये है कि चंद्रगुप्त एक महान सम्राट कैसे बना? क्या था उसके शासन को इतना असरदार बनाने का राज? ये किसी एक चीज का कमाल नहीं था, ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। एक मजबूत प्रशासन जो इतने बड़े साम्राज्य को आसानी से चला सके, एक डिसिप्लिन्ड सेना जो शांति बनाए रखे, भविष्य को देखने वाली एक दूरदर्शी रणनीति, और हाँ, सबसे बढ़कर चाणक्य जैसा शक्तिशाली गुरु। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक साम्राज्य बनाने का फॉर्मूला, जैसा चंद्रगुप्त ने हमें दिखाया, वो है रणनीति, दूरदर्शिता और सही मार्गदर्शन का एक जबरदस्त मिश्रण। एक के बना बाकी सब अधूरे हैं। और यहीं हमें इस कहानी की सबसे बड़ी सीख मिलती है। एक साधारण लड़का जिसने शून्य से शुरुआत करके भारत के महान सम्राट का पद हासिल किया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत जन्म से नहीं मिलती, वो आपके फैसलों से बनती है। और ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर चाणक्य कभी चंद्रगुप्त से मिले ही ना होते तो आज भारत का इतिहास कितना अलग होता।